आज हम आपके लिए ठंडी के लिए बहुत ही गर्मा गर्म नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। ये छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल व्यंजन है और इसे इसी तरह से ठंड के दिनों में गर्मा गर्म इस तरह से बनाकर खाया जाता है। इसे बहुत हेल्दी तरीके से बनाया जाता है। इसे बिना ऑयल के इसी तरह से हम बनाएंगे और इसे मैं आपको 3 तरह से बनाना बताऊंगी, जिससे बच्चे भी इसे खा सके और हेल्दी तरीके से आप सब लोग इसे खा सकें। तो चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैन में मैंने 3 कटोरी पानी लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर 1 छोटे चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1 छोटे चम्मच हम यहाँ पे घी भी डाल देंगे साथ में। घी या ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस पानी को थोड़ा उबलने देंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब मैंने यहाँ पे जितना हम पानी लेंगे ना उतना ही हमें चावल का आटा लेना है। तो बराबर मात्रा में मैंने इसे ले लिया है और बस अब हमने गैस को बंद कर दिया है और बस इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, गैस को बंद कर दें और इसे मिक्स करके इस तरह से छोड़ दें। ढककर अभी हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 250 ग्राम उड़द की दाल है। इसको मैंने रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दिया था और ये देखिए अब अच्छे से भीग चुकी है। पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। तो मिक्सी के जार में हम इस दाल को डाल देंगे और बस इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर नहीं पीस रही है तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसे पीस लें, चला लें। दरदरा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पीस लें इसे, चिकना। और अब यहाँ पर देखिए मैंने धनिया पत्ती लिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 कप के करीब धनिया पत्ती है, 3 हरी मिर्च है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं और यहाँ पे 1 छोटे चम्मच नमक हमने डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब जीरा। अब हम इसे पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे अच्छे से चिकना पीस लें। ये देखिए चटनी बनकर तैयार है। तो इसी तरह से इसे चटनी के साथ खाया जाता है, इस ग्रीन चटनी के साथ। ठंडी के दिनों में फ्रेश फ्रेश सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस तरह से फ्रेश चीज़ों के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए अब जो हमने चावल का आटा जो रखा हुआ था ढककर, उसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और बस इसे अब हम इस तरह से गूँथ लेंगे। पानी आपको बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे अच्छे से मसल मसल कर इसे चिकना कर लें। तो ये देखिए आटा गूँथ गया है और अब हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे और छोटा सा पेड़ा उठाकर, ये देखिए एक छोटा पेड़ा उठाया मैंने। बहुत मोटा हमें इसे नहीं बनाना है, इसी तरह से गोल इसके कटोरियाँ बनानी है छोटी छोटी सी। ये देखिए ये छोटी कटोरी बनकर तैयार हो गई। अगर लग रहा है कि कटोरियाँ फटी फटी बन रही है तो आप थोड़ा सा और उसे अच्छे से मसल मसल कर गूँथ लें और फिर हाथों में ऑयल लगा लें और छोटा इस तरह से पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से इसे सेंटर से दबाते हुए चारों ओर से पतला करते हुए इस तरह से कटोरी बना लेंगे। बहुत मोटी कटोरी नहीं बनानी है, इस तरह से छोटी छोटी सी पतली कटोरी बनानी है। इसी तरह से आप कटोरियाँ बनाकर रख लें एक बार के हमारे एक बैच के नाश्ते को तैयार करने के लिए। तो 8 से 10 कटोरियाँ पहले बना लें इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल भी कोई इसमें मेहनत नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने बहुत सारी यहाँ पे तैयार करके रख ली है। इस तरह से तैयार करके रखेंगे ना जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए हमने पीस कर जो दाल है उसे पूरी तरह से पीस लिया है और उसे एक बर्तन में निकाल लिया। इसमें हम डालेंगे नमक। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और जो चटनी हमने पीस कर रखा था ना, वो चटनी हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे डाला है और इसे डालकर अब अच्छे से हमें फेंटना है। तो इसे अच्छे से 5 मिनट तक फेंटे। आप देखेंगे फेंटने के बाद देखिए किस तरह से एकदम हल्की हो जाती है। इसी तरह से हल्की हो जाना चाहिए। अब एक एक चम्मच हम एक एक कटोरी में उठाएंगे और इस तरह से भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से भरे। यहाँ पर एक गंजी लिया है मैंने, उसमें मैं 2 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी और एक सूती कपड़ा लेंगे हम और इस तरह से सूती कपड़े को हम इस गंजी में इस तरह से बांध देंगे। अच्छे से इसे बांध दें टाइट। और देखिए एक बार में हमने जैसे भरा था ना, उसको भर कर हम इस तरह से उल्टा रखते जाएंगे। कप गैस को ऑन कर दें और ऑन करके ये देखिए भरते जाएं और डायरेक्ट इसमें रखते जाएं। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे रख दिए जितना एक बार में आ सकता है।
उतना ही भरें और उतना ही इस तरह से पलट कर रख दें। अब एक ढक्कन से हम इसे ढक ढक देंगे। अब हीट को हाई कर दें और इसे मैंने 6 से 7 मिनट तक इस तरह से कुक किया है। 7 मिनट में अच्छे से हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे स्टीमर में भी बना सकते हैं, लेकिन स्टीमर प्लेट में एक बार में बनाने के बाद फिर से उसमें ऑयल लगाना पड़ता है और उसमें बहुत स्टिक होती है। तो इस तरह से कपड़े में बनाएंगे तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होती, एक बार में फटाफट से इस तरह से निकल जाती है। देखिए, मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना हल्का बना हुआ है, ये देखिए एकदम वैसे ही इडली के जैसे एकदम अच्छे से हल्का बन जाता है ये देखिए। इसे तेल चटनी के साथ इसी तरह से आप सर्व कर सकते हैं सीधे। बहुत ही हल्का और देखिए बहुत ही जालीदार बनता है ये। अब इसी तरह से इसमें आप ना दूसरे बैच के बनाए हुए कटोरियों को भी इस तरह से भर के आप इसे कुक कर लें। ये देखिए वैसे ही 7 से 8 मिनट लगे हैं और पूरा इस तरह से ये देखिए कुक हो गया है। तो ये देखिए तेल चटनी के साथ आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। चटनी में थोड़ा सा ऑयल डाल दें और या तो फिर आप इसे इस तरह से, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, उसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ा सा करी पत्ता, चाहे तो थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पर बारीक काट कर। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर नमक इस तरह से डालकर और थोड़ा सा हमने रेड मिर्च डाला है बारीक तोड़कर और बस इसे हम इस तरह से थोड़ा सा सेक देंगे। अब चाहे तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब चाहे तो आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं, गरम कर कर थोड़ा हल्का सेक कर। अब बच्चों की पसंद का तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो वैसे ही ऑयल में सब चीज़ें डाल दें और 1 चम्मच शेजवान चटनी डाल दें और 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल दें। अब इसे थोड़ा सा हम ऑयल में इस तरह से सेक देंगे और ऊपर से हम इसमें इस तरह से बनाया हुआ नाश्ता डाल देंगे। तो आप उसी बघार में आप थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा शेजवान चटनी डाल दें और थोड़ा सा सेक दें। इस तरह से ये बच्चों के लिए भी मनपसंद नाश्ता बनकर तैयार है।